नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। देश को मिली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, कहा 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। कर्नाटक के तेवर पड़े नर्म, खालिस्तान समर्थकों पर बढ़ाई सख्ती, भारत विरोधी पोस्टर बैनर हटाने के दिए निर्देश। पीएम मोदी ने मन की बात में किया G20 और चंद्रयान 3 का जिक्र, बोले दुनिया ने देखी भारत की सफलता। दानिश अली ने कहा था तुम्हारे खुद के 4 बच्चे हैं। रमेश बिदुड़ी मामले में रवि किशन ने स्पीकर को लिखा खत। 26 सितंबर को होगा G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कन्नड़ा विवाद के बीच भारत के पक्ष में खड़ा हुआ बांग्लादेश विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन, बोला वे नहीं करते ऐसी हरकतें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जरूर मिलेगी जीत, तेलंगाना भी जीत सकती है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया दावा। NIA ने जारी की 19 खालिस्तानी आतंकियों की नई सूची, जब्त होगी सबकी संपत्ति, विदेशी धरती से चलाते हैं भारत विरोधी प्रोपेगेंडा। 3.97 लाख से अधिक लापता बच्चों को ढूंढकर परिवार से मिलाया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली मिशन वात्सल्य के तहत ढूंढा। सरल भाषा में कानून तैयार करने के हो रहे गंभीर प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय लॉयर्स कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी। खालिस्तानियों के हितैषी कन्नाडा समर्थक देशों पर भारत का बड़ा हमला, UNGA में जयशंकर ने कहा दुनिया अभी दोहरे मानकों वाली। चुनाव से पहले कांग्रेस का दाव, सेंट्रल वॉर रूम का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष किया नियुक्त। अरुणाचल प्रदेश हमेशा रहेगा भारत का अभिन्न अंग, चीन कुछ नहीं कर सकता। एशियन गेम्स में खिलाड़ियों की नो एंट्री पर बोले पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू। अब Gmail से एक क्लिक से डिलीट हो जाएंगी फालतू ईमेल, गूगल ने पेश किया खास फीचर। दिसंबर 2024 में आ जाएगी पहली स्वदेशी चिप, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कई वैश्विक कंपनियां करना चाहती हैं निवेश। ऋषिकेश गंगोत्री जाने वाले टनल में आई दरारें, लोगों में डर का माहौल, डीएम ने जांच करवाने के दिए निर्देश। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। एक देश एक चुनाव पर राजनीतिक दलों की भी ली जाएगी राय, बैठक के बाद समिति ने लिया फैसला। मुझे रोज मिल रही धमकियां, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, बीजेपी के आरोप पर बोले दानिश अली। भारत ने तैयार की भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट, NIA सीज करेगी प्रॉपर्टी। महिला आरक्षण विधेयक पारित करने में सभी दलों के प्रयासों पर गर्व होना चाहिए, CJI DY चंद्रचूड़। जयपुर पहुंचते ही कार छोड़ स्कूटी पर सवार हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, महारानी कोले से मानसरोवर तक किया सफर। केरल में निपाह का कहर, कोझिकोड जिले में सभी शैक्षणिक संस्थान रहे बंद। अनिल एंटनी का भाजपा में शामिल होना बिल्कुल सही, AK एंटनी की पत्नी एलिजाबेथ का भावुक वीडियो हुआ वायरल। धार्मिक नेता नहीं आतंकवादी था हरदीप सिंह निज्जर, भारत पर हमला करने के लिए युवाओं को देता था प्रशिक्षण। JDU ऑफिस के बाद राबड़ी आवास पहुंचे बिहार के CM नीतीश कुमार, डिप्टी CM तेजस्वी यादव से की मुलाकात। आतंकवादी पन्नू, भारत में फैला रहा अराजकता, लो फर्म की आड़ में आतंकी गतिविधियों को इस तरह दे रहा अंजाम। महिला आरक्षण बिल के ऐतिहासिक फैसले का संदेश, उड़ीसा के 50,000 गांव तक पहुंचाएंगे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। देश के 75% गांव ने हासिल किया ODF+ का दर्जा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। गोवा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित होगी 13 सीटें, CM सावंत ने महिला आरक्षण विधेयक का किया स्वागत। राघव परिणीति ने लिए 7 फेरे, शादी में CM केजरीवाल और भगवंत मान भी हुए शामिल, सेलिब्रिटी कपल को एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी बधाई। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने ED के समन को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में दायर की रीट याचिका। पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण के दौरान चुनौतीपूर्ण थी G20 की अध्यक्षता, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। पुर्तगाल के बाद क्वाड सदस्य ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। कर्तव्य निभाते हुए ही हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, मन की बात में बोले पीएम मोदी। कावेरी मुद्दे पर गुमराह कर रही कर्नाटक सरकार, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने CM सिद्धरमैया पर बोला हमला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंबोडिया के PM हुन सेन के साथ की द्विपक्षीय बैठक। नीतीश कुमार होंगे इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार, बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का बड़ा दावा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल, पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सेन वॉटसन ने की बड़ी भविष्यवाणी। सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली में बीजेपी ने बनाया खास प्लान, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने किया बड़ा दावा। मंगलोर से गोवा तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन, भाजपा सांसद कटिल ने कहा अक्टूबर के अंत तक होगी शुरुआत। राष्ट्रीय सहकारी संघ की सदस्य बनी नेहा जोशी, कहा महिलाओं के विकास को समर्पित होकर करेंगी काम। महिंद्रा के बाद अब JSW स्टील भारतीय कंपनी का सख्त कदम, कनाडा से डील पर लग सकती है ब्रेक। पीएम मोदी ने साफ से की थी RBI के पूर्व गवर्नर अरिजित पटेल की तुलना पूर्व वित्त सचिव की किताब में दावा। रमेश बिदुड़ी के अपशब्दों पर भूपेंद्र चौधरी की प्रतिक्रिया, भाषा की मर्यादा रखने की दी सलाह।
यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर को मिले की जगह ब्रजेश पाठक के बयान से हलचल हुई तेज। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा, विरोध प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी। प्रधानमंत्री ने इवेंट मैनेजमेंट किया, महिला आरक्षण के मुद्दे पर ललन सिंह ने पीएम मोदी को जमकर सुनाया। राजस्थान में चुनावी तैयारियों के बीच सीएम गहलोत का 2 दिन का जोधपुर दौरा, विकास कार्यों की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत ने की आत्मनिर्भरता असम अभियान की शुरुआत, युवा को 5 लाख तक की देंगे शर्मा सरकार। सांसद ब्रजभूषण ने पहलवानों को कमरे में बुलाकर जबरदस्ती गले लगाया, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा हमारे पास पर्याप्त सबूत। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी सीटें मांग नहीं रही बल्कि सीटें दे रही, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका, जनता दल एनडीए में हुआ शामिल। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बयान से सियासी हलचल हुई तेज। मध्य प्रदेश में कमीशन के लिए बड़े बड़े ठेके दिए, शिवराज सरकार पर कमलनाथ का बड़ा हमला। देश को मिली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, कहा 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। देश को फिर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल गई है, पीएम मोदी ने इन्हें वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। ये 9 नई वंदे भारत ट्रेनें 11 राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी और लोगों की यात्रा के लिए एक बेहतर माध्यम बनेगी। इन ट्रेनों के संचालन से पूरी, मदुरई और तिरुपति जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को नई कनेक्टिविटी मिलेगी। ये ट्रेनें काफी तेज होंगी, जिससे यात्रियों के समय की काफी बचत होगी। इन ट्रेनों में यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। ये वंदे भारत ट्रेन नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी विस्तार का यह अभूतपूर्व अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों ने पर्यटक और आर्थिक गतिविधियों में तेजी ला दी है। जिन जगहों पर वंदे भारत ट्रेन पहुंच रही है वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, इससे वहां रोजगार के अवसर पैदा हो रही है। पीएम ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जो पिछले कई सालों से विकसित नहीं हुए हैं। इन स्टेशनों को विकसित करने का काम चल रहा है। अमृतकाल में बने नए स्टेशन अमृत भारत स्टेशन कहलाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में रेलवे सिस्टम में अभूतपूर्व परिवर्तन किया गया, नई सुविधाएं दी जा रही हैं। देश भर में रेलवे स्टेशनों की पुरानी व्यवस्था को बदलकर आज की और भविष्य की जरूरतों के अनुसार नव निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ महीनों पहले अमृत भारत स्टेशन की 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। ये 9 ट्रेनें 11 राज्यों राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड और गुजरात में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। ये ट्रेनें अपने मार्गों पर सबसे तेज होंगी और यात्रियों का काफी समय बचाने में मदद करेंगी। पीएम मोदी ने मन की बात में किया G20 और चंद्रयान 3 का जिक्र, कहा दुनिया ने देखी भारत की सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 105वें एपिसोड को संबोधित किया। यह प्रोग्राम पीएम मोदी को पूरे भारत से प्रेरित जीवन की कहानियां साझा करने, मौजूदा राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा और उपलब्धियों को पेश करने का एक अहम मंच मुहैया कराता है। इस बार के एपिसोड में पीएम मोदी ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो को 80 लाख से अधिक बार देखे जाने की उपलब्धि पर बधाई देकर शुरुआत की। पीएम मोदी ने भारत द्वारा आयोजित 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का भी जिक्र किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में जर्मनी की एक लड़की की भी चर्चा की। वो देख नहीं पाती लेकिन संस्कृत के श्लोक इतने आसानी से गाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। पीएम ने कार्यक्रम में 27 सितंबर को होने वाले विश्व पर्यटन दिवस और शांति निकेतन होयसड़ा मंदिर की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया है। भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। लोग इसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।